पाक भारत तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली मुलाकात का इम्कान पैदा हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। पाकिस्तानी वफ़द वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में इजलास में शरीक होगा, जबकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी अपने वफ़द के हमरा SCO इजलास में आएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजलास में शिरकत के लिए चीन में है, लेकिन भारतीय वज़ीर दिफा से कोई मुलाकात तय नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात कामयाब, आइंदा हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तजारत हॉवर्ड लुटनिक के माबैन बाहमी टैरिफ से मुतल्लिक वर्चुअल मीटिंग हुई। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के अमन की दुश्मन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट्स गिरफ्तार। पंजाब में भी भारतीय एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार पकड़ लिए गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट शुएब मेमन का कहना था कि मुलजिमान का ताल्लुक सजावल से है। मुलजिमान भारतीय कर्नल रंजीत के साथ राब्ते में थे। चारों मुलजिमान का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सजावल से है, जबकि एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान और SSP ऑपरेशन CTD पंजाब वक़ार अजीम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों से रॉ के सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान के माइनस इमरान खान के बयान पर तनकीद कर डाली। इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, माइनस की बात उनकी बहन ने की, उन्हीं से पूछा जाए। माइनस इमरान खान के लिए हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि बानी की हिदायत पर आज सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। इमरान खान से मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ ये एक साजिश हो रही है। इमरान खान से मुलाकात ना कराने को अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आज ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त की थी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला सुनने से माजरत कर ली थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। वकील लतीफ़ खोसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा कि आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आप मामला चीफ जस्टिस को भिजवा सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रोस्टम पर आकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस वक्त बजट मंजूरी का अमल जारी है। हमारी बजट कमेटी को पार्टी सरबराह से मुलाकात की फौरी ज़रूरत है। इमरान खान को पार्टी और बहन ने माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद माइनस हो गया। आज़मा बुखारी ने तनकीद के तीर चला दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि अलीमा खान अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वफाक में PTI में 3 ग्रुप्स हैं, जबकि KPK में 3 ग्रुप्स अलग हैं। KPK में एक ग्रुप जुनेद अकबर लीड करता है, दूसरा ग्रुप आतिफ खान और तीसरा ग्रुप पार्टी के बागियों का है। उनका मजीद कहना था कि अली अमीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर करवाया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। सदर PTI KPK जुनेद अकबर ने पार्टी के फैसलों से खुद को अलग कर लिया। जुनेद अकबर ने कहा, बानी की हिदायत ही मौसूल नहीं हो रही तो कैसे फैसले कर सकते हैं। बानी PTI का पैगाम और हुक्म हतमी होता है, उनकी खिलाफ वर्जी किसी तरह कबूल नहीं है। इमरान खान की हिदायत नहीं थी तो बजट क्यों पेश किया गया। पार्टी क़यादत ने बानी की हिदायत के बरक्स ये फैसला क्यों किया। असद कैसर की PTI की पॉलिसी से लाताल्लुकी। इमरान खान के पैगामात की सदाकत पर शुकूक का इजहार कर दिया। सीनियर PTI रहनुमा ने कहा कि बानी इमरान खान से मुलाकात के बाद हमें सिर्फ पैगामात दिए जाते हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं होता कि वो बयानात मुस्तनद हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त पॉलिसी साजी से लाताल्लुक हो चुके हैं, कुछ मालूम नहीं तो इस हिसाब से मौजूदा फैसलों में मैं शामिल नहीं हूँ। ईरान हमले से पहले यूरेनियम नहीं निकाल सका, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान की एटमी सरगर्मियां बहाल हुई तो दोबारा कार्रवाई करेंगे। सख्त वार्निंग भी जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके खित्ते में जारी जंग का खात्मा किया। ट्रंप ने NATO समिट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा का मसला हल होने के करीब है। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे ईरान से वापस गए। अब ईरान कभी भी जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप ने जंग बंदी को ईरान के लिए भी फतह करार दिया।
ابھینندن کو گرفتار کرنے والے شہید میجر سید معیز عباس شاہ کی نماز جنازہ ادا۔ شہید کو ملک و ملت کے دفاع کے لیے جان قربان کرنے پر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے چکوال میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، اعلیٰ عسکری اور سول افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس موقع پر کہا کہ ہمارے شہداء کا لہو ہی ہماری قوم کی طاقت کی بنیاد ہے۔ میجر سید معیز عباس نے دشمن کی شدید مزاحمت کے باوجود بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کراچی پولیس نے ڈیفنس کے بنگلے سے 5 کروڑ چوری کر کے جائیدادیں بنانے والی ملازموں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملازمہ 2013 سے ڈیفنس فیز 5 کے بنگلے میں کام کرتی تھی، جس نے ملازمت کے دوران 5 کروڑ روپے چوری کیے۔ ملزمہ نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ ملزمہ نے چوری کے پیسوں سے گزری میں 50 لاکھ روپے کا فلیٹ خریدا، پنجاب میں 36 لاکھ مالیت کے 2 پلاٹ خریدے، جبکہ 1 کروڑ کی گاڑیاں اور 70 لاکھ کی دکان بھی خریدی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ سے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور 46 لاکھ نقدی بھی برآمد ہوئی۔ تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ملزمہ شہناز نے اپنے لیے ملازم حماد کو بھی رکھا ہوا تھا، جو اکثر اوقات اس کا ذاتی ڈرائیور بھی بنتا رہا۔ ملزمہ کے خلاف مقدمہ کلفٹن تھانے میں بنگلے کی مالکن کی مدعیت میں 16 جون کو درج ہوا۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اوسط 1 روپے 50 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے آئندہ مالی سال کے لیے بجلی کا اوسط بنیادی ٹیرف 34 روپے فی یونٹ مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیپرا نے آئندہ مالی سال کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف سے متعلق فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ دوسری جانب مئی کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا شیڈول جاری۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے 16 جولائی کو بنگلہ دیش جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی کو ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں حال ہی میں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 3 میچوں کی T20 سیریز میں مد مقابل آئی تھیں، جہاں گرین شرٹس نے کلین سویپ کیا تھا۔